बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करती हूँ और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। सैटरडे का व्लॉग है ये। सैटरडे को मेरी और बेटी की दोनों की छुट्टी होती है, हम दोनों घर पे होते हैं। तो हम लोग सुबह थोड़ा लेट उठते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। आप यकीन करें कि जो नींद का टाइम है ना, वो उसी टाइम पे आँख खुल जाती है और फिर दोबारा नींद नहीं आती। और लेटे लेटे जो है ना खामख़ाई करवटें बदलने से फिर बेहतर यही होता है कि हम लोग जो है ना वो उठ जाएँ। तो यही हुआ, मैं तो उठ गई थी। फिर बेटी ने कहा मैं थोड़ी देर और सोऊंगी, तो फिर मैंने कहा अच्छा तुम सो जाओ, जब उठोगी तो फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट बना लूँगी। लेकिन फिर उसको भी नींद नहीं आई और वो भी उठ गई। उसने कहा उठ के फिर मैं अपने काम ही कर लेती हूँ। तो बस फिर मैं यहाँ पे जो है वो नाश्ते की तैयारी कर रही थी। और मुझे ऑमलेट में ना प्याज जो है वो बहुत पसंद है, टमाटर पसंद नहीं है। और बेटी को जो है वो प्याज पसंद नहीं है, टमाटर पसंद है। तो इस तरह से हम दोनों जो है अलग अलग पसंद करते हैं, लेकिन मैं एक ही ऑमलेट बनाती हूँ। उसमें प्याज भी ऐड कर देती हूँ और टमाटर भी, तो ताकि हम दोनों जो है ना अपनी अपनी पसंद की चीज़ें इसमें से खा लें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है प्याज और टमाटर मिक्स ही हो जाता है इसमें। और फिर मैंने बनाए पराठे और बनाई गर्मा गर्म चाय। तो गर्मा गर्म चाय सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है। मैं दिन में एक टाइम ही चाय पीती हूँ, शाम में बहुत कम कभी चाय पीती हूँ। ज़्यादा मैं चाय नहीं पीती, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। गर्मी में तो खैर बिल्कुल ही नहीं पीती, लेकिन सर्दी में कभी कभी जो है वो शाम में चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये सब काम हो रहे थे, नाश्ता बनेगा और उसके बाद मैंने सोचा मैं आज जो है वो किचन की क्लीनिंग कर लूँ। संडे को मुझे थोड़े और जो है मेरी जॉब के थोड़े काम थे वो मुझे निपटाने थे, तो मैंने कहा मैं संडे को वो काम करूँगी। लेकिन आज जितने भी मेरे घर के जो काम है ना, जो मुझे करने, वो मैं निपटा लेती हूँ। तो किचन में ये था कि रोज़ाना अवन की सफाई तो हो रही है, लेकिन साइड्स वगैरह में थोड़ी सी जो है ना मैंने देखा कि वो चिकनाहट वगैरह लग रही थी। तो फिर मैंने कहा आज मैं इसकी डीप क्लीन कर लेती हूँ। फिर पूरे वीक में तो मुझे टाइम नहीं मिलने वाला। और मेरे इस ओवन के ऊपर जो है वो कैबिनेट्स है ना, तो कैबिनेट्स में जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी इसी के ऊपर जो है वो फैट सा आ जाता है और बहुत ज़्यादा ऑयली सी हो जाती है वो, इसलिए कि नीचे खाना बन रहा होता है ना ओवन पे, इस वजह से। तो फिर मैंने कहा चलो ये भी आज मैं क्लीन करूँगी, ये भी सब सफाई करूँगी आज। तो मैं कौन सा क्लीनिंग एजेंट यूज़ करती हूँ इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, कैबिनेट साफ़ करने के किस चीज़ से मैं जो है ना कैबिनेट साफ़ करती हूँ। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपके काम आएगी। और आपको मेरा वो अच्छा सा हेल्पर भी जो है ना पता चल जाएगा कि मैं क्या हेल्पर जो है ना अपना यहाँ पे यूज़ करती हूँ, जो मेरी इस तरह की ग्रीस वगैरह को साफ़ करने में मेरी मदद करता है और बहुत जल्दी से जो है ना वो मेरा काम कर देता है। मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ती और मुझे ज़्यादा कोई भी जो है ना इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो उसके लिए वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। नाश्ते के बाद जो है ना फिर आज मैंने बनाना था सूप। और सूप हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, मुझे भी और बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब जो है ना मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कि मैं रोज़ रोज़ सूप बनाऊँ। पहले मैं रोज़ सूप बनाती थी, लेकिन अब मेरे पास जो है ना वो टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये देखें जी, पहले तो आप नाश्ता देख लें, गर्मा गर्म नाश्ता। और सुबह की चाय जो है ना वो मिस नहीं हो सकती, सर्दी में तो ख़ास तौर से मिस नहीं हो सकती। तो गरम गरम नाश्ता जो है वो रेडी हो गया, हम नाश्ता करते हैं। फिर नाश्ते के बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में जाने के बाद जो है ना फिर मैंने सारी सफाई की। किचन में ज़्यादा बर्तन नहीं थे, सिर्फ नाश्ते के ही बर्तन थे, वो वॉश किए। और उसके बाद जो है ना फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपना अवन आज सारा साफ़ किया और कैबिनेट ऊपर की साफ़ की थी। तो ये देखें जी, ये मैं आगे ये मेरा डिश रैक है, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि मैं अपने डिश रैक को किस तरह से जो है ना जर्म फ्री रखती हूँ और किस तरह से इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो मैंने उसमें आपको सारा कुछ बताया हुआ है। तो आज मैंने अपना ये डिश रैक भी सारा साफ़ कर लिया था। वैसे तो मेरी हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है, लेकिन डीप क्लीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर चीज़ के लिए, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है ना काम करने थे मुझे आज। इसके अलावा मुझे अपने घर की थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी, तो ये सब काम किए मैंने। कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे ताकि वो वॉश हो जाए। आजकल असल में सर्दियाँ हैं ना, तो कपड़ों को थोड़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है ड्राई होने में। वैसे तो ड्राई कर देता है, लेकिन फिर भी जो है ना कपड़ों को थोड़ा बहुत सुखाना पड़ता है। तो धूप में डालो और फिर उनको उतारो इस तरह से ना, वरना तो गर्मी में तो ये होता है कि अगर साए वाली जगह पे भी डाल दिया तो आराम से कपड़े जो सूख जाते हैं। और सर्दियों के कपड़े जो है ना वो थोड़े से मोटे भी होते हैं, शॉल्स भी होती हैं, स्वेटर्स भी, मोटे सॉक्स वगैरह भी होते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैं स्प्रे कर रही हूँ। और किस चीज़ का स्प्रे किया है इसके लिए आपको मेरी कैबिनेट जो क्लीनिंग है ना उसकी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ये देखें मेरे अवन जो है ना आज मैंने सारे डाल के और थोड़ी देर के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। कैबिनेट्स पे भी डाल के छोड़ दिया था, बस सिर्फ इतना सा काम करना होता है। उसके बाद ये ख़ुद से जो है ना सारी क्लीनिंग कर लेता है, यानी कि हर ग्रीस वगैरह सब निकल जाती है इसके पास ऊपर से। और ये देखें सब इसकी अच्छी तरह से
सफाई हो गई। पूरा मेरा अवन जो है ना फिर से चमचमाने लग गया और पूरे हफ्ते मुझे जो है ना अब टाइम नहीं मिलेगा कि मैं इस तरह की सफाई कर सकूं। और रोज़ाना जो है ना बस मैं डिश वॉश जो मेरे पास है ना उसी से बस वो लगाती हूँ और स्पंज के ज़रिए और बस जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ। पता है आपको, जॉब करने वालों के साथ जो है ना ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। और मेरे पास कोई भी हेल्पर नहीं है, कोई मेरे पास मासी नहीं आती कि जो काम करे, तो मैं अपने काम सारे खुद से करके जाती हूँ। सुबह सुबह उठ के स्वीपिंग, मॉबिंग वगैरह, डस्टिंग फिर मैं आके करती हूँ। इस तरह से मैं अपने काम जो है ना टाइम के हिसाब से बिल्कुल बाँटे हुए, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है और मैं बिल्कुल टाइम के हिसाब से सारे काम करती हूँ। पूरा वीक फिर मेरा इसी तरह से गुजरता है। और सैटरडे संडे होता है तो संडे ऐसा होता है कि मेरे पास जॉब का काफ़ी काम होता है, तो वो मुझे संडे में जो है ना काफ़ी मुझे लाजमी कंप्लीट करना होता है। तो कैबिनेट पे भी मैंने इस तरह से स्प्रे किया था और फिर उसके बाद जो थोड़ी देर छोड़ दिया उसको, और फिर मैंने अच्छी तरह से उसके ऊपर जो है ना उसको वाइप कर दिया। सारा बिल्कुल साफ़ सुथरे और ग्रीस फ्री हो गए सब कुछ। ये किया। आज मुझे सूप बनाना था, मैंने आपको बताया, तो फिर मैंने जल्दी से सूप भी बनाया। और सूप बना लो ना तो फिर बेटी के नाश्ते की छुट्टी हो जाती है, यानी कि वो उसने कहा कि मैं संडे को सुबह मंडे को जो है ना वो सुबह मैं पी के चली जाऊँगी सूप। तो फिर मैंने इतना ही सूप बना लिया था ताकि वो जो है ना, हमारे घर में सूप बनता है ना तो 1-2 दिन की बस छुट्टी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर तुम पी के चली जाना, मैं तुम्हारे लिए रख दूँगी। तो ये देखें जी, यहाँ पे जो है ना सब सफाई हो जाएगी। और सूप जो है ना वो बहुत हेल्दी होता है, तो ज़रूर पीना चाहिए। और इससे जो है ना थोड़ा सा वार्म अप भी हो जाता है इंसान। और आजकल सर्दियां हैं तो फिर ज़रा सूप का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए बस, लेकिन टाइम भी होना चाहिए बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे जो है ना मैं सॉक्स मैंने वॉश कर दिए थे। सॉक्स जो है ना मैं हर रोज़ाना ही तकरीबन हर 1 दिन बाद 2 दिन बाद जो है ना वॉश कर रही होती हूँ, इसलिए कि हम दोनों ही बाहर जा रहे होते हैं। और हम दोनों को जो है ना बाहर के सॉक्स अलग होते हैं हमारे, और घर के सॉक्स अलग होते हैं। सर्दियाँ हैं ना तो घर में तो लाजमी सॉक्स पहनना पड़ते हैं, तो बाहर के अलग सॉक्स होते हैं, घर के अलग सॉक्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर इसको जो है ना बार बार वॉश भी करना था। तो सारे सॉक्स जो है ना मैंने वॉश किए थे ये थोड़े से। और ये तो घर के सारे सॉक्स हैं, बाहर वाले सारे वॉश हो चुके थे तो फिर ये सूख गए थे। तो मैंने कहा कि फिर मैं इनको जो है ना फ़ोल्ड करके रख लूँ। तो मैं इसी तरह से इसको फ़ोल्ड करती हूँ, दोनों सॉक्स मिला के फ़ोल्ड करके, और जो नीचे वाला सॉक्स होता है उसकी एक पॉकेट बना के और उसके अंदर इसको बस फिक्स कर देती हूँ और फिर रख देती हूँ। इस तरह से मैंने बकेट्स बनाई हुई हैं जिसमें घर के सॉक्स हैं, बाहर के सॉक्स हैं, बेटी की जो है वो अलग सी बकेट है। और सर्दियों में जो है ना हम लोग घर में लाजमी सॉक्स पहनते हैं। मुझे बाज़ लोगों को मैंने देखा है वो बिल्कुल सॉक्स नहीं पहन सकते हैं। हर किसी की ज़ाहिर सी बात है अपनी एक आदत होती है। जैसे मैं अपने सर को बिल्कुल कवर नहीं कर सकती, मैं टोपा वगैरह बिल्कुल नहीं पहन सकती, मुझसे नहीं पहना जाता और एकदम से घबराहट शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं जो हूँ ना सर को कवर नहीं कर सकती। चादर वगैरह तो मैं ढक लेती हूँ या दुपट्टे से, लेकिन मुझे चाहे जितनी भी सर्दी लगे मैं टोपा नहीं पहन सकती। तो इस तरह बाज़ लोग जो है ना वो सॉक्स नहीं पहन सकते। तो देखें ये सारी बकेट में मैंने जो है रख दी है। और अब जो है मैं आपको सॉक्स दिखाती हूँ, मेरी अम्मी के जो सॉक्स वाले शूज़ जो होते हैं ना वो दिखाती हूँ। ये मेरी अम्मी के थे और अम्मी ने बहुत कम पहने थे, तो ये मुझे मिल गए थे, मेरे हिस्से में आ गए थे। और फिर मैं इनको जो है ना पहनती हूँ घर में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पहनती। मुझे लगता है ऐसा ना हो ये ख़राब हो जाए, होंगे तो ख़राब किसी ना किसी दिन ज़रूर, लेकिन ये कि बस मुझे लगता है ख़राब ना हो जाए और ये फट ना जाए, इसलिए कि मेरी अम्मी के पहने हुए हैं और अम्मी को बड़े पसंद थे ये। तो बस ये मैंने भी ये भी वॉश कर लिए थे। और इसको जब मैं बेड पे बैठती हूँ या कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रही होती हूँ बैठ के, तो फिर मैं इसको पहन लेती हूँ। और ये भी मेरी अम्मी के, देखे मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी एक मेरी अम्मी के थे। ये अम्मी कनाडा से लेकर आई थी, तो ये अम्मी ने बस एक बार ही पहने थे और उसके बाद अम्मी की डेथ हो गई थी। तो ये बिल्कुल नए हैं और ये भी रखे हुए, ये मैंने एक बार भी नहीं पहने हैं। बस ये भी मेरे हिस्से में आ गए थे तो मैंने इसको रख लिया उठा के, लेकिन मैं पहनूँगी ज़रूर इनको। तो बस ये रखे हुए मेरे पास, तो मैं कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये थे मेरी अम्मी के प्यारे प्यारे से सॉक्स शूज़। और अब मैंने यहाँ पे जो है वो सूप रेडी कर दिया था। बहुत मज़े का सूप है, सूप चढ़ा दिया है। और आपको अगर इस सूप की रेसिपी चाहिए ना तो आपने मुझे कमेंट करना होगा, तो फिर मैं आपको जो है ना मज़ेदार से सूप की रेसिपी दूँगी। लेकिन उससे पहले जो है ना आपको कमेंट करना पड़ेगा। और ये बड़ा मज़ेदार का स्वीट एंड सॉर सूप बना था, बहुत मज़े का सूप बना था। अब सूप चढ़ाते ही जो है ना मुझे एक काम याद आ गया, और जब मैंने देखा कि मेरे पास सोया सॉस भी नहीं है, तो बस फिर मुझे जो है ना एक चक्कर बाहर का लग गया बैठे बिठाए, और जल्दी से मैं सोया सॉस लेकर आई और एक काम जो मुझे याद आया वो भी मैंने जल्दी से किया। असल में मेरी बहन के जो कपड़े स्टिच होने गए हुए हैं, तो उनके दुपट्टे की जो साइड की बेल थी ना,
तो वो रह गई थी, वो फिर मुझे दे के आनी थी और आज टेलर ने कपड़े भी देने थे वापस। तो फिर मैं इनका, फिर उन टेलर जो है ना फिर वो कहेंगे कि आपने मुझे बेल दी नहीं थी तो मैं कैसे लगाता। तो वो मैं देकर आई फिर जल्दी से और सोया सॉस लेकर आई। तो अकेले मैनेज करना हर चीज़ को इतना आसान नहीं होता। लोगों के लिए जो है ना बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो सिंगल पेरेंट होते हैं ना वो किस तरह से अपनी लाइफ को लेके चल रहे होते हैं, मदर हो या फादर हो, तो बड़ा मुश्किल होता है। और मैं भी उनमें से एक ही हूँ। मुझे हर काम अपने जो है वो अकेले करने हैं, हर काम मुझे अपने जो है वो दूसरों के डिपेंड नहीं होना होता, मुझे ख़ुद से सारे काम करने होते हैं। तो बस मैं बाहर गई और फिर अपने सारे काम निपटाए। अचानक से भी कभी कोई काम का याद आ जाता है, कभी कोई चीज़ घर में कम पड़ जाती है, तो ख़ुद से जो है वो जाना पड़ता है। तो एक अरसा हो गया ये सब काम करते हुए। और उकताहट कभी कभी होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मैं तंग हो जाती हूँ और मेरा दिल नहीं चाहता। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं जाऊँ और फिर जो कम है चीज़ घर में ख़त्म हो गई वो मैं ले आऊँ। लेकिन बस ये ज़िंदगी है और इसी तरह से जो है ना अल्लाह ताला बस हिम्मत दे और ताकत दे कि अपने बलबूते पे ही इंसान जो है ना वो काम करता रहे, किसी की मोहताजगी ना हो। और लोग जो है ना वो बहुत परेशान करते हैं और किसी की मजबूरी को नहीं समझता कोई भी। बहरहाल अल्लाह ताला किसी को मजबूर ना करे। तो बस यहाँ पे देखिए जी, मज़ेदार सूप जो है ना वो रेडी होने वाला है। मैंने इसमें अंडा भी ऐड कर दिया है और मेरे अंडे के चंक्स सूप में जो है ना थोड़े बड़े बड़े से अच्छे लगते हैं। तो सूप की रेसिपी अगर आपको चाहिए ना कमेंट कर दें मुझे जल्दी से। मज़ेदार सूप आपको जो है ना मिल जाएगी एक अच्छी सी रेसिपी। तो देखिए ये मज़ेदार सूप रेडी हो गया है। पापा के लिए भी मैंने एक बोल में निकाला है और हमने एंजॉय किया, पापा को भी बहुत मज़े का लगा। चले भाई इंशाल्लाह ताला फिर एक अच्छे व्लॉग के साथ मिलूँगी। और कोई भी रेसिपी आपको चाहिए ना, कोई बेकिंग से रिलेटेड भी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी और व्लॉग्स भी शेयर करती रहूँगी। तो फिर मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। दुआ में याद करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।